नमस्कार। हम आज ध्यान के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हम अगर ठीक तरह से ध्यान ना कर पाए तो जीवन में हमें तो बहुत दूर जाना है। ये जो रास्ता है जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ये पूजा पाठ करने से होता नहीं है। हम जो चाहते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ईश्वर को हमें समझना है, हमें खोजना है, अपने आप में ढूंढना है। तो ध्यान क्या होता है और इसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है, हम उसके ऊपर ही आज चर्चा करेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो हम अपने अंदर अगर ना खोजे, हम हर वक्त अगर बाहर खोजते रहे तो उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें अगर खोजना ही है तो अपने अंदर खोजना होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ध्यान करने के लिए कोई मूर्ति या जिनको हम मानते हैं, अपना जो इष्ट है, जिनको हम पूजते हैं, उनको हमें अपने अंदर सोचना है। कहा जाता है कि एक चिंतन का नाम है ध्यान। हमें सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर अपना कंसंट्रेशन लाना है, एक ही चीज़ के ऊपर हमें चिंतन करना है। अगर हम अपना मन ठीक तरह से देखें तो देखेंगे कि हर वक्त हम बहुत कुछ सोचते हैं। एक ही टाइम में हम बहुत सारे सब्जेक्ट को लेके सोचते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे चीज़ें नहीं, हमें सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। तो यहाँ पे स्वामी जी बोल रहे हैं, जब करते समय इष्ट मूर्ति का ध्यान भी अवश्य करो। हम लोग ईश्वर का नाम करते हैं, हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके हम जब की माला ऐसे करते हैं। तो जब हम हर वक्त ईश्वर के नाम, जब क्या होता है, जब हम ईश्वर इष्ट जो गुरु ने जो नाम दिए हैं उसको हम हर वक्त जब सोचेंगे, या गुरु ने कहा है 108 बार करने के लिए, तो हम 108 बार उनको दोहराते हैं, बार बार वो नाम करते हैं। सिर्फ नाम करने से नहीं होगा, नाम करते वक्त हमें वो नाम के अंदर अपना मन बिठाना होगा। तो यहाँ पे स्वामी जी बोल रहे हैं कि जब हम वो इष्ट का नाम जप करें, गुरु तो इष्ट का नाम ही, इष्ट कौन है? जिनको हम अपने सब कुछ मानते हैं, जिनके पथ पे हम चलेंगे, जिनको हम मान के चलेंगे। तो जब उनके आदर्श, उनके जीवन हम अपने जीवन में लाए, वही इष्ट होता है। तो हम जब उनके बारे में सोचेंगे, उनका जो शक्ति है वो हमारे अंदर संचार होगा, वही हमें सहायता करेंगे कि हम उनके बारे में सोचते सोचते, और जो भी विषय हमारे अंदर है वो सब विषय अपने आप ही चला जाए और हम उनके बारे में सिर्फ सोचें जो स्थिर है। जब हम उनके बारे में सोचेंगे तभी सही में हमारा ध्यान होगा। और अगर हम जो चंचल है उनके बारे में हर वक्त सोचें तो हमारा मन चंचल होगा। ये साइंस है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो हमें वही चीज़ सोचना है जो हमें शांत करे, उसी के बारे में सोचना है जो हमें अपने आप में ही स्थित करने के लिए सहायता करे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं तो जब जमता नहीं, मतलब स्वामी जी हर वक्त हमें, स्वामी विवेकानंद, उनके ही बात हम लोग, उनका जो बोला जा रहा है, वो जो बोले हैं, जो भी चीज़ है वही हम लेके चर्चा कर रहे हैं। तो वो जो बोल रहा है कि अगर ये नहीं तो वो सही, मतलब
हर वक्त स्वामी जी हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि कुछ करो, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो और दूसरा सही। किसी ना किसी प्रकार से हमें ईश्वर के बारे में सोचना ही सोचना है। जो भी हो, जैसे भी हो, हमारे अंदर ईश्वर की भावना रहना चाहिए। जगत कम, जैसे पूरा दिन आप लोग सब कोई किसी ना किसी चीज़ के, किसी ना किसी काम में व्यस्त रहते हैं, तो जब काम करते हैं तो तब तो हमारे अंदर वही सब चीज़ ही हर वक्त चलता है। हम और तो कुछ समझ नहीं पाते, और तो कुछ हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब हम काम करते हैं तो वही चीज़ रहता है। तो अगर वो चीज़ हम हर काम ख़त्म होने के बाद भी हम सोचें, तो क्या जो हम हर रोज़ करते हैं कि शायद पूरा दिन हम ऑफिस में रहे कि और दूसरा काम करते रहे, तो जब काम ख़त्म हो जाए, हम घर में आ जाए, फिर भी हम ऑफिस में बैठे जो चीज़ हुआ है, हम घर लौटने के बाद भी हम वही सोचते रहते हैं। तो मन क्या होता है, उसी चीज़ में अटक जाता है। तो हम लोग ईश्वर के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये सोच हमें बदलना है। ये आध्यात्मिक मतलब इस पद पे, ईश्वर के पद पे हमें जो करना है कि हमारा सोच बदलना है। दूसरों के मतलब उन लोगों को बदलना नहीं है, हमें बदलना है। तो बोला जा रहा है कि पूर्ण मूर्ति ध्यान में ना आने पर भी जितनी जो कुछ आए उसे लेके ही ध्यान प्रारंभ करो। मतलब अगर तुम पूरा मूर्ति, जिनको तुम पूछते हो, उनका पूरा मूर्ति अगर हमारे मन में ना आए, हम उनसे पूरा अपने मन में चिंतन ना कर पाए, तो जितना हो सके, अगर थोड़ा सा भी हो सके, तुम थोड़ा सा ही चिंतन करो। सिर्फ उनका जो पैर है, या सिर्फ उनका जो मतलब तस्वीर, जितना तुम याद कर सको वही अपने मन में चिंतन करके अपना मन वहाँ पे कंसंट्रेट करो, केंद्रित करो। वही पहला चीज़ है ध्यान का, कि हमें ऐसे मन को एक जगह में बिठाना है। सब मतलब ऐसे अगर किसी को बोला जाए, हम बचपन से देखते हैं कि स्कूल में सब कोई बोलते हैं कि चुप करके बैठो। बचपन से बूढ़े मतलब हमारा पूरा जीवन चला जाता है, सब कोई बोलते हैं कि एक जगह में बैठो, आप बहुत चंचल है, आप इतना ये करते वो करते, एक जगह में आपका मन टिकता ही नहीं है। ये सब बातें बोला जाता है, पर जो बोलते हैं उनका भी टिकता नहीं है, जिसको बोलते हैं उनका भी टिकता नहीं। तो ऐसे बहुत बातें करना तो इजी है, पर वो अपने जीवन में उसको लाना कठिन। तो इसलिए स्वामी जी बोल रहे हैं कि कैसे लाना है। तो इसलिए उन्होंने कहे कि अगर पूरा चिंतन ना कर पाओ अपने इष्ट की मूर्ति को, तो थोड़ा करो, पर करना है। ना कर सकने पर भी बार बार चेष्टा करो। ऐसा नहीं मतलब हम बोले और आपका ध्यान हो गया, ऐसा होता तो नहीं। हम बोलते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि माता जी आप तो बोले हैं, पर हम मतलब मन को बैठा नहीं पा रहे हैं। जैसे भी हम ईश्वर के सामने बैठते हैं तो बहुत सारे संसार के चिंतन आ जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि ये आएगा ही, पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसमें से ही तुम्हें बार बार चेष्टा करना है। अगर थोड़ा सा बैठने पर मन विचलित हो जाए, तो वो जो चिंता तुम्हें विचलित कर रहा है उसको हटाओ, फिर से अपने आप में उस ईश्वर के चिंतन में मन को ले आओ। एक बार होगा नहीं, 2 बार होगा नहीं, 3 बार होगा नहीं, बार बार प्रचेष्टा करने से देखोगे कि एक बार ना एक बार तुम्हारा मन सही में ईश्वर के चिंतन में लीन हो रहा है। और ऐसे प्रचेष्टा करते करते एक समय देखोगे कि हो जा रहा है। अगर तो हम लोग प्रचेष्टा ही ना करें तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ना ही समाधान है, एक जगह में रुके रहना ये समाधान नहीं है। हम चले आए, फिर
मतलब हम कुछ आगे सोच ही नहीं पा रहे, ऐसे ही हम बैठे हैं, नहीं, ये समाधान नहीं है। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि बार बार चेष्टा करो, ना आए तो छोड़ क्यों दोगे? अगर ना हो, अगर मन उसमें ना बैठे तो छोड़ना क्यों है? हम लोग बहुत आसानी से सब कुछ छोड़ देते हैं, पर छोड़ना जीवन का रीत नहीं है। छोड़ना बहुत आसान होता है, पर किसी को बड़ा करना, किसी के पद पे अपना जो जीवन में जो सपना है वहाँ पे जाना, वहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं होता है। हम आधे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही ऐसे करते हैं कि वो आधे से आधे रास्ते पे वो जाके वो छोड़ देते हैं, वो जा नहीं पाते हैं, वो अपना जीवन पूरा नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं। पर वहाँ पे हमें यही परीक्षा होता है कि हमें छोड़ना नहीं है। अगर हम ये छोड़ दे, अपना पथ ऐसे ही बीच में छोड़ दे, तो वो हमें सहायता नहीं करेगा कि हमें पूरा जाना होगा। मतलब हम अपने मन को वहाँ पे स्थिर नहीं कर पाते कि हाँ ये हमें पाना ही पाना है, ये हमें चाहिए। जगत की चीज़ें सिर्फ नहीं, जब हम ईश्वर के पद पे जाए तब भी अगर मन को स्थिर करे कि ये हमें पाना ही है, जो भी हो जैसे करके ही हो, तो देखेंगे कि एक ना एक दिन हम ठीक अपने आदर्श के मतलब वहाँ पे हम पहुँच ही गए हैं। पर अगर हम लोग ऐसे ही बीच में छोड़ देते हैं तो हम कभी भी अपने आदर्श हर वक्त चेंज करते रहेंगे, कभी भी अपने जीवन में अपना लक्ष्य हम नहीं पा सकेंगे, क्योंकि हम छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। अपना जो मन है वहाँ पे वो स्थिरता हमें मिलता ही नहीं है कि नहीं हमें वहाँ पे जाना है। तो इसलिए स्वामी जी बोल रहे छोड़ क्यों देना? अगर एक बार ध्यान ना हो तो 2 बार 3 बार 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 चेष्टा करने से एक ना एक बार हमें ध्यान, अपना मन वहाँ पे स्थिर होगा ही होगा। जब स्वामी जी बोल रहे हैं एश्योर कर रहे हैं, उसका मतलब है होता है इसलिए ही बोला जा रहा है। अगर ना हो तो स्वामी जी क्यों बोलेंगे? स्वामी जी हर अपना मन, जो अपना मन को जानता है वो सबका मन को जानता है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि ध्यान क्या सहज है? मन में लाते ही हो जाता है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ही सहज चीज़ है कि हम चेष्टा करेंगे एक बार ईश्वर के बारे में सोचने के लिए और वो हो जाएगा। इतना आसान चीज़ नहीं है। ध्यान चुप करके बैठना सबसे कठिन चीज़ होता है। सब काम बहुत मतलब हमें पता है कि ये करना है, ये यहाँ पे जाना है, ये बोलना है, ये काम करना है, ये सब बहुत ही हल्का चीज़ होता है, कर पाते हैं क्योंकि हमें जाना है, करना है। पर जब हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक जगह पे बैठो, मन लगा के बैठो, चुप करके बैठो, जब हमें ये करना होता है, अंदर से चुप होना होता है, वो हमारा जीवन का सबसे कठिन चीज़ होता है, जो हम सहज करके मतलब आसानी से हम कर नहीं पाते हैं। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि मन को अन्य विषय से पूरी तरह खींचकर ध्येय वस्तु में स्थिर रखने की बार बार चेष्टा करनी पड़ेगी और यह करते करते ही होगा। मतलब एक बार से होगा नहीं। यहाँ पे वेदांत में 3 चीज़ कहा जाता है कि जीवन में हर जगत में जो भी चीज़ है वो मतलब ये इसको कहा जाए त्रिपुटी, 3 चीज़ में वो भाग होता है। जैसे कि आप लोग हमें देख रहे हैं कि ये दृश्य है, आप सब हमें देख रहे हैं, तो ये एक दृश्य है जो कि अभी है, आधे घंटे बाद ये नहीं रहेगा, आधा घंटा पहले भी ये नहीं था, अभी है। तो जो दृश्य है वो हर वक्त चेंज होता है और जो देख रहा है दृष्टा वो चेंज नहीं होता। कैसे? हम जो दृश्य देख रहे हैं, हम हर वक्त है। जब हम छोटे थे तब भी दृश्य था, अलग दृश्य था, पर वहाँ पे भी हम थे। अभी जो एज है यहाँ पे भी हम हैं
और जब बाद में जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब भी हम रहेंगे, पर दृश्य चेंज होता रहता है। अभी हमें खोजना है कि ये जो हम कह रहे हैं मैं ये हूँ, मैं ये हम कौन है, ये किसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये हम है। ये देह, जो ये शरीर जो हम दिखा रहे हैं वो हम है, जो मन हम दिखाते हैं वो हम है। कौन है हम, हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या होता है। इसको आहिस्ते आहिस्ते जब हम ये चर्चा करते करते अपने अंदर हम चर्चा करेंगे, मन जब अंदर की तरफ जाएगा, जगत की तरफ नहीं। कहा जा रहा है कि विषय वस्तु जो है, यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये त्रिपुटी जो है, ध्यान, ध्येय वस्तु या जो ध्याता, जो देखते हैं, जिसके बारे में सोचना है, दृश्य, दृष्टा, दर्शन। ये जगत जो चीज़ जो हम देखते हैं, इसको हम 3 भाग में भाग कर लेते हैं। एक ही 3 हो रहा है। ये दृष्टा जो है, जो हर वक्त है, जब हम छोटे थे तब भी थे, जब हम अभी है, बूढ़ा होंगे तब भी, मतलब हर वक्त जो रहता है हमारे साथ, वो दृष्टा, वो कभी नहीं बदलते हैं, पर दृश्य हमेशा बदलते हैं। और जिसके माध्यम से हम देखते हैं, दर्शन, वो तो हम अब उसके माध्यम से देखते हैं। तो दृष्टा जब दृश्य और दर्शन से ये भाग हो जाता है, उसको त्रिपुटी कहते हैं। और ये ध्यान करते करते, ये थोड़ा सा वेदांत का जो असल मतलब हमें जहाँ पे पहुँचना है थोड़ा सा कठिन है, पर सुन लीजिए, हमें ये सुनना होगा और सुनते सुनते हम लोग इसका आइडिया हम कर पाएंगे। तो ये हम जब ध्यान करेंगे, ध्यान में और हर जगह का जो दृश्य है, दृश्य से हमारा मन को हटा के हमें अंदर की तरफ करना है, दृष्टा की तरफ हमें मन को लाना है। ठीक उसी तरह कहा जा रहा है कि ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? ध्येय वस्तु को हटा के ध्याता का ध्यान करना है। ध्येय वस्तु अर्थात जो वस्तु जो हम हर रोज सोचते हैं, उसके बारे में जो विषय जो है हमारे सामने, वो सब हम जब हटा के जब ईश्वर के बारे में सोचेंगे, जो हमारे अंदर हर वक्त है, जहाँ पे भी है, जैसे भी है, ईश्वर हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कोई हमें छोड़ सकता है, पर हमें ईश्वर कभी भी नहीं छोड़ता है। ये इसलिए अगर हमें ईश्वर को मिल जाए तो हमें और दूसरा कोई भी चीज़ का कोई भी हमें मतलब हमें उसका कोई वो रहे या ना रहे, उससे लाइफ का कोई डिफरेंस होता नहीं। पर हमें क्या होता है, हम लोग हर वक्त किसी ना किसी के साथ जुड़े रहते हैं, हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए वो हमें अगर छोड़ के चला जाए तो हमें दुख होता है कि वो उसको हम इतना प्यार करते थे, वो हमें छोड़ के चला गया। पर जब हम ईश्वर को प्यार करते, जब उनके ऊपर पूरा हम उनके ऊपर उनको लेके चलते हैं, उनके बारे में हर वक्त सोचते हैं, तब हम देखते हैं कि जो भी चला जाए या आए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाता है, वो हमारे साथ हर वक्त रहता है। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि बाहर का जितना भी चीज़ें हैं, जो भी विषय है, आप जो भी काम करते हैं, कि आप खेत में काम करते हैं, कि आपका नातिन है जिनके बारे में आप हर रोज़ सोचते हैं, कि आपका जो काम का जगह है जहाँ के लिए आप हर वक्त सोचते हैं, तो जब तक हम काम कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है। जब उसको छोड़ के आप घर में लौट आए हैं, तब थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। तब भी अगर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। हमारे गुरुदेव एक बहुत ही सुंदर चीज़ कहते हैं कि गाय जो होते हैं ना, गाय जब वो घास को खाते हैं तो वो खाने के बाद वो जब लौट आते हैं, उसके बाद भी वो ना उसको चिबाता है, उसको खाते ही जाते हैं। अंदर वो अंदर से बाहर उसको लेके अपने मुंह में वो चर्बन करते हैं, वो करते ही जाते हैं,
खाए थे शायद शाम को, पर रात तक उसको लेके उसका मन में वो चलता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कुछ घटनाएं सुबह हो गया, पर वो ऐसा हुआ कि वो हमारे मन में वो पूरा एकदम छाप पड़ गया, और उसको लेके पूरा दिन हम टेंस रहे, हम चंचल रहे, उसके बारे में सोचते रहे, डिस्टर्ब रहे। एक घटना जो हो चुका उसके वो हमें पूरा दिन डिस्टर्ब करते रहे, तो वो ठीक नहीं है। अगर जीवन में खुश रहना है तो जो भी घटनाएं हमारे जीवन में आए उसको हमें पीछे छोड़ के आगे चलना है, क्योंकि दृश्य हमें ये याद रखना है, हर दृश्य चेंजेबल, टेम्पोररी है, वो अभी है, बाद में नहीं रहेगा। तो उसके बारे में सोचने का कुछ भी फायदा नहीं है। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि जब माला फेरना, गिनती रखना, ये सब केवल मन को अन्य विषय से हटा लेने के लिए है। मतलब हम जो मालाएं गिनते हैं ना, तो जब करते हैं एक एक मोती को हम हटाते हैं, उसमें हम अपने इष्ट के नाम को हम हर बार सोचते रहते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे आसानी होता है दूसरे बाहर के चीज़ों से मन को हटा के एक सिर्फ ईश्वर के ऊपर मन को लाना। ये एक बहुत आसान पद्धति है। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि उसे पकड़ रखने के लिए है। ऐसा ना करने पर मन कब इधर उधर चला गया है और कब तंद्रा आ गया है नहीं जान पाएंगे। मतलब हम लोग जब ऐसे नहीं करते कि हम तुमको बोले कि चलो ध्यान करो, तो ध्यान करने जब बैठोगे तो देखोगे कि ईश्वर के बारे में सोच रहे हो, पर ईश्वर के बारे में सोचते सोचते कब मन दूसरे चीज़ के बारे में सोच रहा है, कब मन ईश्वर की चिंता छोड़ के दूसरा विषय की चिंता कर रहा है, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। और हम देखेंगे कि मतलब अनकॉन्शियसली हम ईश्वर के बारे में सोचना छोड़ के हम और कुछ सोच रहे हैं, और सोचते सोचते हमें नींद भी आ चुका, हम वैसे ही ध्यान करते करते हम सो भी गए हैं। ऐसे बहुत सारे वक्त ऐसे होता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि पहले अगर ध्यान ना हो तो जप करो, उसमें ईश्वर के वो जो दाने हैं उसके ऊपर मन रख के एक एक करके हटाना। जब हटाओगे तो देखा जाएगा कि विषय जो है वो मन से हट जा रहा है और ईश्वर के ऊपर मन आ रहा है। तो इसलिए स्वामी जी बोल रहे हैं कि इससे शुरू कर सकते हैं। इन सब से शुरू में कुछ विषय विक्षेप होने पर भी इस तरह निगाह रख सकते हैं। मतलब अगर ये करते करते मन अगर हट भी जाए, फिर भी हम अपने अंदर मन को ला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी ला सकते हैं। सहज ही तंद्रादि को पहचान पाओगे और मन को उधर से खींचकर ध्येय वस्तु की ओर आकृष्ट कर सकते हैं। मतलब स्वामी जी यही बोल रहे हैं कि ऐसे करने से बाहर, मतलब हर रोज ये आसान चीज़ है, मन बाहर के बारे में सोचे, बाहर के चीज़ जो भी चीज़ें हैं जो हम हर वक्त व्यवहार करते हैं उनके बारे वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है ना, जब सुबह हम लोग उठते हैं, सुबह उठने के बाद पहला चिंतन क्या आता है? ईश्वर के बारे में नहीं आता है। ईश्वर हमारे अंदर है, पर पहला चिंतन ईश्वर के बारे में नहीं आता है। पहले चिंतन जो हम लोग करते हैं, शायद कोई किसी को बाज़ार जाना है, किसी को खाना पकाना है, किसी को मतलब जिम जाना है, जो कोई भी हो जिसका जैसा काम होता है, पहला चिंतन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से आ जाता है। तो जब ईश्वर की चिंतन आसानी से आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि आप तैयार हैं, कि ईश्वर की चिंतन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से आपके अंदर आ रहा है। वही ज़रूरत है कि
हम पहले जैसे होता है ना कि छोटा सा बच्चा, उसको हम कैसे सिखाते हैं, हम उसको जोर कर रोज़ बोलते हैं कि इस टाइम पे आपको बैठना है, आपको पढ़ना ही है। एक टाइम से हम, जैसे शाम होता है कि हम लोग बोलते हैं कि बैठो, आपको रोज़ इसी टाइम पे बैठना है। तो हम लोग, वो बच्चा, उसको मालूम है कि उस टाइम उसको खेलने की परमिशन नहीं है, उसको पढ़ना है। ठीक उसी तरह वो हर रोज़ आ जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको और बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। वो देखा जाता है कि उस टाइम पे वो ऐसे ही खुद आके बैठ जाता है, क्योंकि वो हो चुका, अपने अंदर वो आ चुका है, अपने आप ही आ जाता है। ठीक उसी तरह ईश्वर के बारे में जब हम पहले हमें जोर करके हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर के बारे में सोचो, तो हम लोग अपने मन पे जोर देते हैं और जगत के बारे में ना सोच के ईश्वर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। शुरू में ऐसे मन को जोर देना है, क्योंकि मन हमारे बस में नहीं होता है, हम मन के बस में होते हैं। मन हमें मतलब हर वक्त कभी बोलते हैं कि यहाँ पे जाओ, कभी बोलते हैं वहाँ पे जाओ, हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ करवाता है, हम उनके सेवक बन जाते हैं। पर उसे हमारा सेवक बनाना है। जब हम मन के जो भी बोल रहा है उसको ना सुन के हम अंदर से जो आ रहा है, हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे, तब देखेंगे कि मन को हम डोमिनेट कर पा रहे हैं। और मन को डोमिनेट करना ही असल चीज़ होता है। जब हम शक्तिशाली जो है, हमारे अंदर जो शक्ति है, उसको हम पहचान पाएंगे तो हमें और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, हमारा शक्ति सब कुछ बोलेगा। तो इसलिए जो ईश्वर को लेके चलता है ना, उसको कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, उसको किसी के मतलब ऐसा कोई डर नहीं होता है कि उसको कोई कुछ कहेगा, कि कोई मतलब उसका कोई नुकसान करेगा, कि कुछ करेगा, नहीं। क्योंकि वो ईश्वर के साथ हर वक्त जुड़े हैं, तो ईश्वर उनको हर वक्त पथ दिखाता है। देखोगे कि साधु लोग जो जाते हैं ना, उसका कुछ भी नहीं रहता है उसके पास, वो ऐसे ही एक झोला लेके वो चल पड़ता है। स्वामी जी जब विदेश गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई पैसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं था, वो सब कुछ छोड़ के वो सिर्फ चल पड़े थे। तो ये चल पड़ना ही असल चीज़ होता है, कि किसी के बारे में ना सोच के खुद से जो शक्ति मिल रहा है उसके साथ जुड़े रह के चल पड़ो। वो शक्ति तुम्हारा हर वक्त तुम्हें सहायता करेगा। तुम्हें बाहर से किसी सहायता की कोई प्रयोजन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वही तुम्हें हर वक्त मतलब प्रोटेक्ट करेगा। तो स्वामी जी यही बोल रहे हैं कि इनको ये बोल के हम आज ख़त्म करेंगे। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जब ध्यान करते करते जब मन स्थिर हो जाएगा, आसानी से नहीं स्थिर होगा। जब हम अगर जप करें तो जप करना है, जप ना करें मतलब अगर ध्यान से हो जाता है तो अच्छी बात है, मन एक बार से लग जाता है तो अच्छी बात है। ध्यान अगर ना हो तो जप करें, जो भी हो करना है, कुछ ना कुछ करना है। ये असल चीज़ है। क्या करना है वो हमारा मन के ऊपर है, हम किस तरह से अपने मन को शांत करेंगे, पर कुछ ना कुछ हमें करना है। स्वामी जी बोल रहे कि शुद्ध हो जाएगा तब मन ही तुम्हारा गुरु होगा। जब ध्यान करते करते तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। मन को शुद्ध करना जरूरी है। अशुद्ध मन क्या होता है? कुछ उल्टा पुल्टा खाने से अशुद्ध हो जाता है कि कुछ पकड़ने से हो जाता है? नहीं। हम लोग जब विषय चिंतन करते हैं वही हमारे मन को अशुद्ध करता है, और जिस मन में सिर्फ ईश्वर हो वही शुद्ध मन है। हम कई मतलब लोग समझते हैं कि हम कुछ बुरे जगह में चले गए तो हम अशुद्ध हो गए। नहीं, बहुत ऐसे चीज़ें होती है कि हम लोग किसी खराब जगह में, हमें लगता है वो खराब है क्योंकि हमारे मन से वो मैच नहीं करता, तो हम सोचते हैं कि अगर हम कई ऐसी जगह में चले जाए तो हमारा मन अशुद्ध हो जाएगा। नहीं, अगर मन ठीक है तो तुम जहाँ पे भी जाओ तुम शुद्ध हो। अगर मन अशुद्ध हो, तुम मंदिर में बैठे रहो तो भी तुम अशुद्ध बन जाओगे, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा।
मंदिर में बैठ के भी हम अगर विषय चिंतन करें तो तुम्हारा मन अशुद्ध है। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि जब हम लोग ऐसे मन को स्थिर करेंगे तब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब मन ही तुम्हारा गुरु होगा, तब वो शुद्ध मन हमारा गुरु होगा। क्योंकि मन हमको हर वक्त बोलते रहेंगे कि तुम्हें यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, तब तुम ठीक पथ पे ही चलोगे, क्योंकि मन ईश्वर से कनेक्ट हो गया है। जब जो मन ईश्वर से कनेक्ट होता है उसमें कोई उल्टा पुल्टा उससे होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें अच्छा चिंतन आएगा, शुद्ध चिंतन आएगा। अपने अंतर से ही सब विषय समझ पाओगे। हर वक्त मतलब हमारे अंदर ही सब कुछ है, तो अंदर ही मतलब बाहर से कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। हम तुम लोगों को बोल रहे हैं ये सब स्टार्टिंग में ये पद दिखाने के लिए ज़रूरत है, पर एक टाइम जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम देखेंगे अपने आप में ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। जैसे कि सूर्य अभी भी है, पर जो मतलब पृथ्वी उनसे विमुख है, इसलिए हमारे इधर मतलब प्रकाश नहीं है। जब पृथ्वी उनके तरफ होंगे तब ये प्रकाशित लगेगा कि प्रकाशित हो रहा है। सूर्य मतलब वो वहाँ पे पहले से ही था, पर हमें लगेगा कि नहीं वो उठ रहा है। सूर्य कहाँ से उठता भी नहीं है, जाता भी नहीं, कहीं पे नहीं रहे, उनका जगह स्थिर है, हम लोग घूम रहे हैं। ठीक उसी तरह ईश्वर हमारे अंदर हर वक्त है, हम विमुख है, हम जगत की तरफ मुंह करके रखे हैं, इसलिए हमें ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है। जब हम ईश्वर की तरफ मुख करेंगे, ईश्वर की तरफ हम अपना मन को लाएंगे, तब देखेंगे कि ईश्वर हमारे अंदर प्रकाशित हर वक्त थे। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि संशय और प्रश्न का समाधान होगा। मतलब हमारे अंदर जो संशय है, हमारे अंदर जो प्रश्न है, वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हमें ईश्वर हमारे अंदर प्रकाशित होगा, हर प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। बाहर से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने अंदर से ही मिलता जाएगा। तुम्हें साधना में आगे क्रमशः क्या क्या करना होगा, कैसे चलना होगा, मन ही यह सब बतला देंगे। से तुम्हें अपने साधना में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि गुरु हम जिसके पास गए हैं वो ठीक नहीं है, हमें ठग दिया है, उनको हम विश्वास करके भूल किए। नहीं, जो हमारे अंदर से वो शक्ति है वो एक ना एक समय हमें बोल ही देंगे कि ये ठीक जगह नहीं है और ये ठीक है, ये सही है, ये रास्ता सही है। तुम्हारा हमें जो गुरु मिला है वो सही है, हमारा गुरु ही हमें पथ दिखाएंगे, वो अंदर से तुम्हारे अंदर से आ जाएगा। अलग करके हमें कुछ मतलब कहीं से भी जानने की ज़रूरत नहीं। जो जानना है, वो जो प्रकाशित होना है वो अंदर ही है। ऐसे सुनते सुनते, ऐसा साधना करते करते एक समय देखेंगे कि हमारा जो विषय रूप में जो बादल है वो हट गया है और सूर्य रूप का जो आत्मा का प्रकाश है वो जैसा है वो वैसा ही था। सिर्फ विषय रूपी बादल हट चुका है और हमारे अंदर प्रकाशित आत्मा को हम समझ पा रहे हैं, बोध कर पा रहे हैं, ईश्वर के बारे में हम सोच पा रहे हैं। तो जैसे जीवन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी जैसा भी जीवन में आए, जो भी जैसा भी दिन हो, एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ईश्वर के बारे में नहीं सोचें। अगर ऐसा हो तो सब कुछ है पर ईश्वर नहीं है, तो वो दिन अच्छा देखोगे कि सब कुछ हुआ है, फिर भी कुछ मन में ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ अभाव रह गया है। वो अगर मिटाना है तो ईश्वर को जब हमें मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। नहीं तो सब कुछ रहने पे भी कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है। वो क्या कुछ नहीं है, उसे हमें ढूंढना है।
ऐसे चेष्टा करते करते, ऐसे सोचते सोचते एक ना एक दिन हम वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे।